दोस्तों, आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि पत्नी परेशान रहती है अपने ऐसे पति से जो पर डे शराब पीता है, नशा करता है। पत्नी के लाख समझाने के बाद भी पति मानता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज का जो मामला है बिल्कुल ठीक इससे उल्टा है। यहाँ पर एक पति परेशान होता है अपनी पत्नी से, क्योंकि वो शराब पीती है और इतनी बड़ी बेवड़ी हो चुकी होती है कि पर डे उसको शराब चाहिए, ऐसा उसके पति का कहना है। लेकिन दोस्तों, जो पत्नी होती है वो लाख समझाने के बाद भी मानती नहीं है और उसके बाद में इस पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों पहुंच जाते हैं परामर्श केंद्र। दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग ऐसी बात सुनते हैं कि पत्नी से पति परेशान है तो सब अचंभित रह जाते हैं कि दोस्तों, अभी तक हर केस ऐसा आता है कि पत्नी परेशान होती है पति से, लेकिन यहाँ पर ठीक इससे उल्टा है कि दोस्तों, पति परेशान है अपनी पत्नी से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक लाइक कर दो जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में एक परिवार रहता था और परिवार में उसी में एक लड़का था। उसकी उम्र शादी लायक जब हो जाती है तो उसके परिवार वाले जो माता पिता होते हैं उसके, वो उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करना चालू कर देते हैं। तलाश करते करते उनकी तलाश सिकंदराबाद में ख़त्म हो जाती है। एक अच्छे परिवार से एक लड़की मिलती है, उसको ये लोग पसंद करते हैं। लड़की खूबसूरत होती है। पसंद करने के बाद में एक तारीख छाटी जाती है और उस तारीख को इनकी शादी पक्की कर दी जाती है। समय धीरे धीरे आता रहता है और दोस्तों, एक समय वो आता है जब इनकी शादी का समय आ जाता है। दोस्तों, बारात लड़की के घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में शादी की जो रस्में होती हैं वो निभाई जाती हैं और सुबह दुल्हन अपने मायके से विदा होकर के अपने ससुराल यानी कि आगरा उस व्यक्ति के यहाँ आ जाती है। दोस्तों, हर कोई सपने संजोता है, उसी तरीके से इन दोनों ने अपने अपने सपने संजो रखे थे। सपने के अनुसार सारे रस्में पूरी होती हैं और धीरे धीरे दोस्तों समय कटने लगता है। उस पत्नी को पति बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पति को भी वो पत्नी प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर एक गंदी आदत थी शराब पीने की। दोस्तों, जब शराब की आदत उस पत्नी को थी तो शुरुआत में चोरी चुपके वो मंगा करके पी लिया करती थी और पति को पता भी नहीं चलता था कि मेरी पत्नी शराब पीती है। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता रहता है। जब एक दो साल गुजर जाते हैं तो दोस्तों, अब ये जो पत्नी का पीना होता है अब रोज का हो जाता है और धीरे धीरे अब पति को भी मालूम चल चुका था कि मेरी पत्नी शराब पीती है। दोस्तों, उसके बाद में वो पति को जैसे पता चला कि मेरी पत्नी शराब पीती है, वैसे ही अपनी पत्नी को उसने समझाया कि ये शराब पीना गलत बात है, इसको तुम छोड़ दो, इससे काफ़ी नुकसान है, हमारी सेहत के लिए नुकसान है। लेकिन दोस्तों, वो जो पत्नी थी वो मानने को राजी नहीं थी। उसको कहें तो एक तरह से दारू की लत लग चुकी थी जो उसे पीनी है तो पीनी है। दोस्तों, समय धीरे धीरे और बीतता रहता है। अब वो पत्नी सोचती है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो छोड़ नहीं सकती, इससे अच्छा है इनको ही पिलाने लगते, यानी कि अपने पति को ही दारू पिलाने लगते हैं। अब दोस्तों, वो पत्नी अपने पति को दारू देने लगती है, यानी कि कहती है कि लो तुम भी पियो। उसका पति दारू पीता नहीं है तो वो स्पष्ट तौर पे मना कर देता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो पर डे उसकी दारू पीती रहती है। अब इन दोनों में इसी बात को लेके धीरे धीरे विवाद चालू हो जाता है। दोस्तों,
पत्नी जो होती है खुद भी पीती है और अपने पति को भी अब जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करती है। जो पति होता है वो कहता ना तो मैं पीऊंगा और ना ही तुम दारू पियो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो पीने वाला होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मानते कहाँ हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो पत्नी थी ये भी नहीं मान रही थी। दोस्तों विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक समय जब आया जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया। दोस्तों जब पत्नी उसकी मायके गई तो मायके में पूछा गया बात क्या है, तो वहाँ सारी बात बताई गई कि किस तरह ये दारू पीती है और इसी चीज़ को लेकर के घर में बहुत ज़्यादा विवाद है। जब ये नशे में हो जाती है तो और ज़्यादा विवाद करती है और मेरे साथ तरह तरह से ज़बरदस्ती करती है। जो पति होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों जब उसको छोड़ आता है तो ये विवाद रुकता नहीं है, विवाद धीरे धीरे और जोर पकड़ लेता है। जो पति पत्नी का झगड़ा होता है और एक समय जब आता है जब ये पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंच जाते तो वो व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचता है परिवार परामर्श केंद्र पर कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो पर डे 3 से 4 पैक दारू पीती है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है और मुझे भी पिलाती है। इतनी बात सुनते ही जो परिवार परामर्श के अधिकारी थे, व्यक्ति थे, वो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा मामला सामने आया। शायद उनकी नज़र में ये पहला ही मामला हो जिसमें एक पति अपनी पत्नी से परेशान है शराब पीने से। क्योंकि वहाँ पर जितने मामले आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पत्नी परेशान होती है अपने पति से और इसी वजह से वो परिवार परामर्श केंद्र पर पहुँचते हैं। जब ये बात वहाँ के अधिकारी लोग सुनते हैं तो वो दोनों के परिवार वालों को बुलाते हैं और उसकी पत्नी को भी बुलाते हैं। दोनों के परिवार वाले आ जाते हैं वहीं पर, उसकी पत्नी भी आ जाती है, वो व्यक्ति भी होता है। वो व्यक्ति वहाँ के अधिकारी जो होते हैं उनसे बात कर रहा होता है कि इतने में कि उसकी पत्नी वहीं पर लड़ने लगती है। दोस्तों जब उसकी पत्नी वहीं पर लड़ने लगती है तो वो लोग भी देखते और परेशान हो जाते हैं कि सच में इस व्यक्ति का जीना तो हराम कर ही रखा होगा। क्योंकि जब ये यहीं पर लड़ने लगी है तो पीने के बाद और ज़्यादा लड़ती होगी। लेकिन दोस्तों जो वहाँ के लोग होते हैं वो इनको समझाते हैं, दोनों को बैठ के अच्छे से समझाते हैं कि देखो पति पत्नी का जो प्यार है वो आपस में तुम लोग बनाए रखो और ये जो दारू है, ये शराब है, इसको पीना बहुत गलत बात है और इसका पीना तुम छोड़ दो। हालांकि तुम एक साथ नहीं छोड़ सकती हो तो धीरे धीरे करके छोड़ दो, लेकिन दारू पीना छोड़ दो। दोस्तों बहुत समझाने के बाद दोनों परिवार वालों में बातचीतें होती हैं और ये दोनों मान जाते हैं। लेकिन देखना ये है दोस्तों कि वो जो पत्नी है वो शराब छोड़ पाती है या नहीं छोड़ पाती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे मामले कभी कभार आते हैं। दोस्तों इस मामला को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। क्या इससे पहले आपने ऐसा मामला सुना था? अगर सुना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर देना जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते किसी नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।